औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड मदर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल से बखैरियत होंगे आप सब इंशाअल्लाह। अच्छा, आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा के तीसरे रुकू की बाकी की 4 आयात हैं। कल हमने तीसरे रुकू की 5 आयात का मुतालिया किया था। आज बाकी की 4 आयात का हम तर्जमा, लफ्ज़ी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा और मुख्तसर तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग ज़रा तवज्जो से सुने और याद रखने की कोशिश करें, ठीक है? चलें, चलते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा के रुकू नंबर 3 आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला, इन्ना बेशक, आपने पहले कई दफ़ा पढ़ा इन्ना का लफ्ज़। इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का इसमें ज़ात है, ज़ाती नाम है। इसके अलावा अल्लाह ताला की बेशुमार सिफ़ात हैं, जिनमें से 99 नाम अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हम पढ़ते हैं। तो लेकिन इसके अलावा भी और कुरान पाक में बहुत सारे अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं। तो अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है। अल्लाह को ये नाम बहुत पसंद है। हमें अल्लाह को इसी नाम से पुकारना चाहिए। बाकी जो सिफ़ाती नाम आते हैं कुरान पाक में वो भी हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन जो बाकी हम लफ्ज़ बोलते हैं खुदा या गॉड, ये दुरुस्त नहीं है। तो हमें अल्लाह के लिए अल्लाह ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप जहाँ कहीं खुदा का लफ्ज़ लिखा हो तो आप उसे, या गॉड का लिखा हो तो आपने उसकी जगह काट के अल्लाह का लफ्ज़ लिखना है, क्योंकि अल्लाह कहने से हमें नेकियां मिलती हैं और बाकी लफ्ज़ जो है वो अरबी के नहीं हैं और अल्लाह के पसंदीदा नहीं। इस वजह से अल्लाह ही पुकारना चाहिए हमें हमेशा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तहयी नहीं शर्माता, नहीं हया करता, नहीं शर्माता। अन के, अन का मतलब है के, अन यज़रिबा के वो बयान करे, अन यज़रिबा के वो बयान करे, मसलन मिसाल, माँ जो, बाऊज़तन कहते हैं अरबी में मच्छर को, बाऊज़तन मच्छर की, फमा पस जो, फ़ौक़हा उससे बढ़कर, फ़ौक़ा ऊपर, बढ़कर हा उससे, उस मिसाल से। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा। बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो मिसाल बयान करे मच्छर की या उससे भी कमतर चीज़ की, उससे भी हकीर चीज़ की मिसाल बयान करे। इस बात से अल्लाह ताला नहीं शर्माता, क्योंकि अल्लाह ताला वही मिसालें देता है, उन्हीं लोगों को मिसालें देता है जो जिस काबिल होते हैं, उनको वैसी ही मिसाल देता है अल्लाह ताला। अब इस आयत का पस मंज़र ये है कि जो कुफ़ार थे वो कुरान पाक का नाउज़ुबिल्लाह मुसलमानों का भी मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कितनी हकीर चीज़ों की मिसालें देता है। अगर अल्लाह ताला अज़ीम है तो उसे बड़ी बड़ी चीज़ों की मिसालें देनी चाहिए। इतनी हकीर चीज़ों की मिसालें कुरान पाक में दी गई है। कहीं पे मच्छर का जिक्र है, कहीं पे मक्खी का जिक्र है, कहीं पे चींटी का जिक्र है, कहीं पे मकड़ी का जिक्र है। आप पढ़ते हैं सूरतुल नहल शहद की मक्खी, सूरतुल नमल चींटी, सूरतुल अनकबूत मकड़ी। तो ये मिसालें अल्लाह ताला क्यों देता है? क्योंकि वो काफिर लोग थे ही इस काबिल के उन्हें इस तरह की मिसालें दी जाएं। तो अल्लाह ताला जो भी काम करता है ज़ाहिर है वो अक्ल कुल रखने वाला है, वो बिल्कुल सही करता है, उस पर हमारा ईमान है। लेकिन काफिर लोग इस बात में भी तनकीद करते थे कि अल्लाह ताला इस तरह की मिसालें क्यों देता है, कुरान पाक में इतनी हकीर मिसालें क्यों देता है। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह शर्माता नहीं है इस बात से कि वो मच्छर या उससे भी कमतर किसी चीज़ की मिसाल दे, क्योंकि जहाँ जो मिसाल देनी ज़रूरी है वही मिसाल अल्लाह पाक देता है। फिर फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, पस जो लोग ईमान लाए, जो ईमान वाले हैं, फ़यअलमूना पस वो जानते हैं। ईमान वालों को तो यकीन है, उनके दिल में तो ज़ाहिर है ये बात फ़ौरन आती है कि यही चीज़ हक़ है, इस जगह पे यही होना चाहिए था। फ़यअलमूना पस वो जानते हैं,
अन्नहु बेशक वो, अलहक्कु हक है, सच है, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, मिन से रब्बिहिम उनका रब, उनके रब की तरफ से ये मिसालें सही हैं, सच हैं, हक हैं। ईमान वालों को इस बात का यकीन है। वामल्लज़ीना काफ़रू, और जहाँ तक ताल्लुक़ है उन लोगों का जिन्होंने कुफ़र किया, जिन्होंने इनकार किया अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह की किताब का, फ़यक़ूलूना, बस वो कहते हैं। अब अल्लाह ताला ने काफ़िरों के बारे में बताया कि काफ़िर लोग क्या कहते हैं इस बारे में। माज़ा अरादल्लाहु बिहादा मसलन, माज़ा क्या, अरादल्लाहु अल्लाह चाहता है, बिहादा साथ इस, मसलन मिसाल के। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का क्या इरादा है इस मिसाल के बयान करने से, अल्लाह क्या चाहता है ऐसी मिसालें बयान करके, अल्लाह ताला क्या बताना चाहता है। तो आगे अल्लाह ताला ने उनके इस सवाल का जवाब दे दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, युदिल्लु वो गुमराह करता है, बिही साथ इनके, कसीरन बहुत से लोगों को, यानी जो लोग काफिर हैं, जिनके दिलों में टेढ़ है, कजी है, ज़ैग है, गुमराही है, जिनके नीयतें ख़राब हैं, जो हट धर्म हैं, जो अनापरस्त हैं और मुतासिब लोग हैं, उनको अल्लाह ताला हदायत नहीं देता। तो इन मिसालों के ज़रिए से ईमान भी ईमान वाले ही लाते हैं, इन मिसालों पर ईमान भी ईमान वाले ही लाते हैं, जिनको अल्लाह ताला का खौफ है, जो अल्लाह ताला को हक़ जानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं और उस पर यकीन रखते हैं, वही लोग जो हैं वो हदायत पाते हैं। युदिल्लु वो गुमराह करता है, बिही साथ इनके, कसीरन बहुत सौ को, व यहदी बिही कसीरन, वाह और यहदी वो हदायत देता है, बिही साथ इसके, कसीरन बहुत से लोगों को। तो जो ईमान वाले हैं उनको अल्लाह मज़ीद हदायत नसीब फरमा देता है, और जो काफिर हैं उनको मज़ीद वो गुमराह होते चले जाते हैं इन मिसालों को पढ़ने से। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद वजाहत कर दी, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, वमा युदिल्लु और नहीं गुमराह होते, बिही इन मिसालों से, इल्ला मगर, फासिकीन, अल-फासिकीन फासिक लोग। फासिक का मतलब है नाफरमान, बागी। फासिक लोगों को अल्लाह ताला गुमराह करता है, जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ है, जो ईमान की तरफ राग़िब होने वाले ही नहीं हैं, जिन्होंने मुकाबला लगाया हुआ है अल्लाह ताला से, तो ऐसे लोगों को फासिक कहते हैं, जो नाफरमान हैं। मुस्लिम का अपोजिट फासिक है, मुसलमान फरमाबरदार को कहते हैं और फासिक जो है वो नाफरमान को कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे सिर्फ फासिक लोग ही जो हैं वो गुमराह होते हैं, ईमान वाले गुमराह नहीं होते। ईमान वाले तो उस पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह जो फरमाता है वो हक है, वो सच है। अल्लाज़ीना वो जो, युनफिकूना, अल्लाज़ीना वो जो, यनकुज़ूना, यनकुज़ूना नक़ज़ा तोड़ना, यनकुज़ूना वो तोड़ते हैं, अल्लाज़ीना वो जो यनकुज़ूना तोड़ते हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला उन फासिकीन की जो है वो सिफ़ात बयान फरमा रहा है कि फासिक क्या करते हैं, कैसे होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो फासिक लोग हैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मिसाल दी कि ये फासिक कौन लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीन, अल्लज़ीना वो जो, यनकुज़ूना तोड़ते हैं, अहदल्लाहि अल्लाह का अहद, वो लोग जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं। अल्लाह के अहद से क्या मुराद है? कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला के अहद के बारे में तफसील आई है, जिसको अहद अलस्त कहा जाता है। अहद अलस्त, जब अभी दुनिया में इंसान नहीं आए थे, जब अभी अल्लाह ताला के पास अरवाह की शक्ल में लोग मौजूद थे, सब के सब, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उन रूहों से अहद लिया था कि अलस्तु भी रब्बिकुम, कालू बला। अल्लाह ताला ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब रूहों ने कहा था कि जी हाँ, आप ही हमारे रब हैं। तो अहद किया था कि हम अल्लाह ताला को रब मानेंगे, उसी की इबादत करेंगे। लेकिन दुनिया में आके क्या किया उन्होंने कि वो अपने दुनिया में मशगूल हो गए, शैतान के पीछे लग गए और अल्लाह ताला को भुला बैठे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों की पहचान क्या है, अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि, जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ने वाले हैं, मिन बादी मीसाकिही, उसको पुख्ता करने के बाद, मिन से बाद ही बाद, मीसाकिही उसको पक्का करने के बाद। जब हमने पक्का कर लिया था, अल्लाह ने अहद हमसे दुनिया में भेजने से पहले ले लिया था
کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم نے جا کے دنیا میں میری ہی عبادت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو پھر یہاں آ کے تمہیں کیا ہو گیا، تم شیطان کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری خصوصیت بتائی، دوسری علامت یا نشانی بتائی فاسقین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، وہ توڑتے ہیں، ما جو امرا حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یہ کہ یوصلہ اسے جوڑا جائے۔ اور دوسری ان کی نشانی کیا ہے کہ جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو یہ توڑتے ہیں۔ اسلام کا ایک اصول ہے، قرآن کا ایک اصول ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو سب بھائی ہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو تم سب بھائی بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرا کنبہ ہیں، اور جو میرے کنبے سے محبت رکھے گا میں بھی اسی سے محبت رکھوں گا۔ تو اس آیت میں فاسقین کی یہ نشانی بتائی گئی کہ جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں۔ اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ جب اللہ نے رحم کو بنایا تو رحم اللہ کا دامن پکڑ کے رونے لگا، تو کہنے لگا کہ یا اللہ لوگ مجھے دنیا میں جا کے مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے گا اس سے میں بھی تعلق توڑوں گا، اور جو تجھ سے تعلق جوڑے گا اس سے میں تعلق جوڑوں گا۔ مطلب جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ بھی اس سے جڑتا ہے، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ بھی اسے الگ کر دیتا ہے۔ اور سوچیں جس کو اللہ الگ کر دے اس کا کیا حال ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا فاسق کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں کاٹتے ہیں جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَيُفْسِدُونَ، اور فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب جب بھی ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں گے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ برا ہوگا اور زمین میں اسے فساد پھیلے گا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اللہ کے حکم کو توڑنا اور رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے سے بھی زمین میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے دل دکھتے ہیں، لوگوں کی ظاہر حالات خراب ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اگر محبت کے تعلقات قائم رکھے جائیں تو پھر ہی انسانی ذہن سکون میں رہتا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت کی طرف بھی انسان راغب رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلانے کے موجب بنتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ھم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ پانے والے مطلب آخرت میں ان کو اس چیز کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ یہ تھی آیت نمبر 27۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیفا کیسے، حرف استفہام ہے، کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم مردہ تھے، ظاہر ہے دنیا میں آنے سے پہلے جسم تو نہیں تھا، روح تھی صرف، تو ہم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا، زندہ کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم پہلے مردہ تھے، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، تو تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تم اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتے ہو کہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اس چیز کو کیسے بھول سکتے ہو تم، بہت حیرت کی بات ہے۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم،
सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा फिर, युमीतुकुम वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। क्योंकि दुनिया में एक वक्त मुकर्रा के लिए अल्लाह ने इंसान को भेजा है। जब इंसान का वो वक्त पूरा हो जाएगा तो उसे अल्लाह ताला मौत दे देगा और फिर उसके बाद दोबारा रोज़े क़यामत सबको ज़िंदा किया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने तुम्हें, पहले तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। क्योंकि मौत से इंसान फना नहीं हो जाता। वो समझो ऐसे है जैसे एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चला गया। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। तो ये तो एक वक्फा है, जैसे हम रात को सोते हैं सुबह उठ जाते हैं, तो इसी तरह हम दुनिया से जब जाते हैं तो एक जगह पे कुछ अर्सा गुजारेंगे और उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमें उठा देंगे। तो अल्लाह ताला मारने वाला है, वही ज़िंदा करने वाला है। इस चीज़ की इनको समझ क्यों नहीं आती कि ये अल्लाह ताला का इनकार कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ समझ से बाहर है। सुम्मा इलैही, सुम्मा फिर, इलैही उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। फिर जब मर जाएंगे हम फिर उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तो जब जाना ही उसके पास है तो फिर उसकी नाफरमानी करने का इंसान तसव्वुर भी कैसे कर सकता है। और ये तुरजाऊन ऐसा लफ्ज़ है जिसको पढ़ के इंसान कांप उठता है कि तुरजाऊन, हम उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। हमने उसके सामने खड़े होना है, हमने उसके सामने जवाबदेह होना है, अपनी हर हरकत हर बात का हमें जवाब देना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि इंसान के कदम नहीं हिल सकेंगे अल्लाह के सामने से जब तक कि वो 5 चीज़ों का हिसाब नहीं दे लेगा। जब तक इंसान 5 बातों का जवाब नहीं देगा तब तक उसके कदम नहीं हिलेंगे। तो 5 बातें वो कौन सी अल्लाह ताला ने पूछनी है। ज़िंदगी दी थी वो कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी। जवानी दी थी वो कहाँ पुरानी की, कहाँ गुजारी। तुमने रिस्क कमाया था, कैसे कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। और रिस्क जो खर्च किया है वो कहाँ किया है, जहाँ जहाँ कुरान ने कहा वहाँ किया या अपनी मर्ज़ी से ही उड़ाते रहे। और फिर ये कि जो इल्म हासिल किया था उस पर अमल कहाँ तक किया, और अमल नहीं किया तो क्यों नहीं किया। क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म तो अमल के लिए दिया है ना, अमल के बगैर इल्म बेकार है। तो हमारे पास इल्म तो बहुत है आजकल, लेकिन अमल की कमी है। अल्लाह ताला तौफीक दे सबको। फिर फरमाया हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलक़ा लकुम, तुम्हें पैदा किया। हुवल्लज़ी वही है, खलक़ा लकुम जिसने तुम्हें पैदा किया। ये कल जो हमने सूरह बकरा की आयत पढ़ी थी उनसे मिलती जुलती आयत आ गई। बार बार अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंदाज से समझा रहे हैं इन काफिरों को कि देखो अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, खलक़ा लकुम और तुम्हारे लिए पैदा किया। खलक़ा पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी जमीआ, माँ जो कुछ फिल अर्दी ज़मीन में है, जमीयन सब का सब। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ ज़मीन में है सब का सब मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया। ज़मीन भर दी ख़जानों से, आप ज़मीन के अंदर से ख़जाने ढूंढो, निकालो, इस्तेमाल करो। तेल है, गैस है, सोना है, नमक है, कोयला है, हर चीज़ कीमती से कीमती चीज़ जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया और ज़मीन के ऊपर जो नेमतें हैं उसका भी शुमार नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये हर सब चीज़ें किस लिए बनाई, इंसान के लिए ही तो बनाई। इंसान को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इंसान की ज़रूरियात को अल्लाह समझता था, इसलिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बनाई। और इंसान को सिर्फ़ अल्लाह के लिए बनाया कि इंसान सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करे, उसकी तारीफ़ करे। और इतना आसान काम इंसान को दिया और इंसान फिर दुनिया में आके भूल गया कि उसे किस लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया था। और अल्लाह ताला समझा रहे हैं, अब बार बार कुरान पाक में समझा रहे हैं। लेकिन कुरान को कोई पढ़े समझे तो तब ना, ऐसे तो बैठे बिठाए तो नहीं कुरान पाक समझ आ जाएगा ना। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। हदायत बिन मांगे नहीं मिलती, रिस्क बिन मांगे मिलता है, लेकिन हदायत बिन मांगे नहीं मिलती। हदायत के लिए कोशिश करनी पड़ती है इंसान को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, वही है अल्लाह, वही है जिसने
پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن، پھر اسے برابر کیا. سبع سماوات، 7 آسمانوں میں. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان اس نے بنائے. اب یہ 7 آسمانوں کا فلسفہ جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا اس پہ یقین ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ، اور وہ، بِكُلِّ، ساتھ ہر چیز کے، شیئن، چیز، علیم، جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. عالم الغیبی والشہادہ ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان. لیکن یہ آیات کافروں کے لیے اور فاسقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کو سمجھانے کے لیے کہ شاید ان کو کوئی سمجھ آ جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. منافقین صرف زبان سے ایمان کا نام لیتے تھے اسلام کا، لیکن دل میں نہیں تھا ان کے اسلام. اور کافروں کا تو پوچھے ہی کچھ نہ، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ جنگ لگائی ہوئی تھی، نعوذ باللہ. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارا تھا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 آج مکمل ہو گیا. رکوع نمبر 3 میں 9 آیات تھیں، تو رکوع نمبر 3 تک 29 آیات ہو گئیں سورۃ البقرہ کی، جن کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، مختصر تفسیر آپ نے سن لی ہے. اب آپ نے یہ ترجمہ اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ان رکوعوں کو بار بار دہرانا ہے. ڈیلی پڑھا کریں، پیچھے سے شروع کر کے سورہ فاتحہ سے یہاں تک. جب آپ پڑھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ترجمہ آتا ہے اور کتنا آتا ہے. اور اب قرآن پڑھنے کا جب ترجمہ آتا ہو تو پھر قرآن پڑھنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. انسان کو ہر بات اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے انسان گفتگو کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی قرآن پاک سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور دوسروں تک قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ.